नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस मुख्यालय से गिरोह पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने गिरोह से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने से संबंधित विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थानों की निगरानी होगी और इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर तत्काल अनुसंधान कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी विधायक पब्बराम बिश्नोई से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जिसकी पर्ची खुलेगी वही मंत्री बनेगा। अब हमारी खुल गई या किसी दूसरे की खुल गई तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे और यदि कोई दायित्व देता है निश्चित तौर से उसकी पालना प्राणपण से करेंगे। कब तक लग रहा है आपको मंत्रिमंडल का गठन? खबरें क्या आ रही हैं? अब तैरती हुई खबरें आ रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि भाई 1-2 दिनों में हो सकता है। तो नए चेहरों को देखेंगे हम लोग भी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में बीजेपी विधायकों को भी जल्द मंत्रिमंडल गठन की संभावना नजर आ रही है। न्यूज 18 से जालौर से भाजपा विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि मंत्री बनाने का अधिकार मुख्यमंत्री को है। हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही हैं। पार्टी जो भी दायित्व देती है हम उसका निर्वाह करते हैं। जोगेश्वर गर्ग से, जो कि 5 बार के विधायक हैं, और माना यही जा रहा है कि वो भी भजनलाल कैबिनेट में बड़े मंत्री बन सकते हैं। कैसा लग रहा है? एक एक दिन गुजर रहा है बड़ी मुश्किल से। नहीं, कोई मुश्किल वाली कोई बात नहीं है और ऐसा कोई मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए पार्टी जो भूमिका तय करेगी उसको निभाएंगे। वो यदि सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी रखे तो भी, और बड़े से बड़े पद पर रख दे। जैसे भजनलाल जी को अचानक से मुख्यमंत्री बना दिया, शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा लेकिन हो गया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अजूबा होता रहता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन शपथ लिए हुए काफी दिन हो गए हैं। जो डिप्टी सीएम बने उनको भी अभी महकमों का इंतजार है। तो ऐसी सूरत में सरकार की प्राथमिकता तो है मंत्रिमंडल का गठन करना। तो लगता क्या है अगले 1-2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है? ये तो केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी को तय करना है कि कब करना है, कैसे करना है। और सारे चर्चाओं का दौर चल ही रहा है। दिल्ली भी वो जाकर आए हैं 2 दिन और मैं समझता हूँ कि वहाँ सारी चर्चाएं हुई होगी और अब उचित अवसर पर सारा होगा। तो दौसा से बड़ी जानकारी आपको दे दें। दौसा सीट पर हार के बाद प्रत्याशी ने रिपोर्ट भेजी है। शंकर शर्मा ने बीजेपी आलाकमान को रिपोर्ट भेजी है और बीजेपी नेताओं पर सहयोग नहीं करने का आरोप। सुरेश घोषी, पुष्पा घोषी, लोकेश शर्मा, ऋषभ शर्मा प्रचार में सहयोग नहीं करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्री, पूर्व जिलाध्यक्ष पर भी आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप है और दोनों पर पार्टी विरोधी माहौल बनाने का आरोप है। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पैसे बांटने की बात कही है। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने आज राधा स्वामी सत्संग भवन में आयोजित पावन सत्संग में शामिल हुए और डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद भी लिया है। इसके बाद सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है उनके आशीष के साथ सुशासन को समर्पित हमारी सरकार वीरभूमि राजस्थान को विकास व उन्नति की नित नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल होगी। तो राजधानी जयपुर के करधनी इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्टल दिखा करके नकदी लूटी है और फरार हो गए। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें नजर आ रहे दोनों नकाबपोश बदमाशों को पुलिस तलाश कर रही है। इस संबंध में लूट के शिकार व्यवसायी मुरारीलाल गुप्ता ने केस दर्ज करवाया है। तो पिस्टल दिखा करके लूटपाट की गई है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक दुकान में पिस्टल दिखा करके यहां पर नकदी लूटी गई है।
तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, युवक की हत्या का मामला है और मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इंकार कर दिया है। आपको बता दें कि देरासर निवासी महेंद्र भादु की कल हत्या हुई थी और अभी तक मामले का खुलासा नहीं होने पर ग्रामीण नाराज है। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक शव लेने से इंकार है और श्री डूंगरगढ़ मोर्चरी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं। सेरुड़ा थाना क्षेत्र के देरासर गांव की ढाड़ी में हत्या हुई है। तो मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इंकार कर दिया है। युवक की हत्या का यह पूरा मामला है और देरासर निवासी महेंद्र भादु की कल हत्या हुई थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो उदयपुर के झाड़ोल थाना इलाके गोदाना गांव में एक शराबी पति को उसकी शराबी पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात में पत्नी की काफी जो हाथ है वो भी काफी यहां पर चोटिल हुआ है और पुलिस ने हत्या मामले में आरोपी पत्नी और काकी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पति पत्नी दोनों में आए दिन झगड़ा होता था, साथ ही आए दिन पति मारपीट भी करता था। ऐसे में पत्नी ने अपनी काकी के साथ मिलकर के उसके पति की साड़ी से गला घोट करके मार डाला और शव एक गड्ढे में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पत्नी और उसके काकी से पूछताछ कर रही है। तो श्रीगंगानगर की श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को होने जा रहे चुनाव को लेकर के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्रीगंगानगर पहुंचे हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी के श्रीगंगानगर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर श्रीगंगानगर पहुंचे हैं, जहां वो भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं श्रीकरणपुर सीट पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किसानों, युवा, व्यापारियों से संवाद करेंगे। देखिए, हमारे लिए प्रत्येक चुनाव महत्वपूर्ण है। करणपुर चुनाव चूंकि चुनाव के दरमियान कुछ परिस्थितियां बनी, अब वो वापस चुनाव हो रहा है, तो हम सब लोग पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजयश्री हो, इसके लिए हमारे समस्त पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस अभियान में लगे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत के साथ जीते और राजस्थान में भी इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कई प्रकार के हथकंडे अपनाए। 2018 में जिस प्रकार से जनता को गुमराह किया था, वैसे ही गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। लोगों ने इनकी गारंटी पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। और ये सच्चाई है कि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया, असंभव को भी संभव करके दिखाया। ऐसे अनेक काम हैं जिसके प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। इसीलिए देश की जनता के मन में एक ही भाव है, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। ये भाव तब आता है जब लोगों में किसी नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास होता है, और यही विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार है। और न सिर्फ ये चुनाव करणपुर का, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एक बहुत बड़े अंतर के साथ 2014 से ज़्यादा सीटें 2019 में आई और 2019 से ज़्यादा सीटें 2024 में देश भर में आएंगी और फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल कब तक हो रहा है? कांग्रेस आरोप लगा रही है जनता ने सरकार तो बना दी, इनसे मंत्रिमंडल तक नहीं बना। नेता प्रतिपक्ष बन गया क्या अभी तक? कब उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 मुख्यमंत्री जी का
शपथ ग्रहण समारोह हो गया और बाकी शीघ्र ही मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी, मंत्रिमंडल के गठन की जानकारी भी आप लोगों को मिलेगी। भाई साहब, गंगानगर में देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में कहा कि समीक्षा की जाएगी। इस विषय पर कब तक बढ़ने का आगे प्रयास? मैं ये कह सकता हूं कि भाजपा ने जो कहा है वो निश्चित रूप से होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समीक्षा की बात की है तो जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में चिंता करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो निश्चित रूप से होगा। सीमावर्ती जिला है गंगानगर, पिछली पूर्ववर्ती सरकार ने यहाँ से कोई मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला। क्या लगता है इस बार सिख समाज भी एक बड़ा वर्ग है और क्या इसमें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, ऐसा कुछ है? देखिए, मंत्रिमंडल गठन चूंकि एक छोटा मंत्रिमंडल अभी आएगा, उसके बाद एक्सपांशन होगा। मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग को, हर क्षेत्र को साधते हुए ये काम होगा और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि देश में पहली बार वीर बाल दिवस उन शहजादों के नाम पर मनाने का निर्णय अगर किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी ने किया है। जहां पहले मुगलों के गौरव गाथाएं गाई जाती थी, आज उन वीर साहिबजादों का बलिदान दिवस वीर बाल दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। ये काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया। तो अलवर के रैनी थाने में 3 पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पीड़ित लड़की की मां ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद इलाके में पुलिस वालों के खिलाफ गुस्सा है। पीड़ित की मां का आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी पिछले करीब 2 साल से उसकी बेटी के साथ डरा धमका करके दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहे थे। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उसके बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की धमकी देते रहे। पीड़ित का आरोप है कि रैनी थाना में तैनात कांस्टेबल मानसिंह जाट, अविनाश और वर्तमान में मालाखेड़ा थाने पोस्टेड कांस्टेबल राजू पिछले 2 साल से उनकी बेटी के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, जिसके बाद तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को लाइन हाजिर किया है। रैनी थाने में हमारे जो पुलिस कार्मिकों के खिलाफ में एक मामला दर्ज हुआ है। उसमें जो भी उन्होंने दिया है उसमें प्रकरण उन्हीं धाराओं में पॉक्सो की और संबंधित आईपीसी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ हैं, वो उसकी पूरी गहनता से जांच कर रहे हैं। अब अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि एसपी साहब ने आपने विशेष गाड़ी भेजी और मामला दर्ज कराया तो कहीं ना कहीं गंभीरता है। बिल्कुल, ऐसे मामलों में पुलिस हमेशा बहुत गंभीर रहती है। नाबालिगों के साथ में जो भी कभी भी कोई चीज संज्ञान में आती है उसमें हमेशा गंभीर रहती है और इस हिसाब से ही कार्रवाई की जाती है। अभी तीनों सिपाहियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है पुलिस अधीक्षक द्वारा? बिल्कुल, उनको तत्काल प्रभाव से उनका मुख्यालय परिवर्तन करके उनको लाइन कर दिया गया है और जांच होने तक वो लाइन में रहेंगे। तो नेहरू पार्क के पास हादसे में घायल बाइक सवार की आज मौत हो गई। मृतक 58 वर्षीय राम कल्याण नायक गावड़ी का निवासी था, जो पिछले 4 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। वहीं परिजनों ने रेजिडेंस डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि हादसे के करीब 5 घंटे बाद काफी गुहार लगाने पर घायल को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 19 दिसंबर को नेहरू गार्डन के पास तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक राम कल्याण, उनकी पत्नी व उनकी बेटी घायल हो गए थे। फिलहाल नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमने खूब रिक्वेस्ट करी इनसे, गंभीरता को देखते हुए सिर में से, कान में से, आंखों में से, सब में से खून आ रहा था। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर थे जिनका लेवल साइड डिसीजन लेवल इतना नहीं होता है कि वो गंभीरता को पहचाने। तो इसकी वजह से 4 दिन बाद में उस पेशेंट की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको यकीन नहीं हुआ कि ये मृत्युकारी दुर्घटना है। नयापुरा थाना इलाका की क्षेत्र की बात है। ये लोग भी स्टेशन की तरफ से नयापुरा की तरफ आ रहे थे अपने लोग, तो अपने नेहरू पार्क के यहाँ ये 3 जने थे बाइक पर सवार, जिसमें राम कल्याण की दुर्घटना के दौरान मृत्यु हो गई। तो आपको बता दें कि अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर, आग का गोला वैन बनी है और मौके पर पुलिस पहुंची है। आग पर काबू पाया गया। पिसांगन अजमेर वैन आग का गोला बनी है। चलती वैन में आग लगने से वैन आग का गोला बनी है। ग्रामीण व पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। उपखंड क्षेत्र के हनुमंतपुरा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। जैसे कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो वैन है आग का गोला बनी है। मौके पर पुलिस पहुंची है। आग पर अब देखिए काबू पाया गया है।
तो खबर कोटा से है, जहां फांसी का फंदा लगाकर के एक व्यक्ति ने अपने ही घर पर आत्महत्या कर ली है। मृतक रुपेंद्र शर्मा महात्मा गांधी कॉलोनी का निवासी था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रुपेंद्र पिछले कुछ दिनों से मानसिक तनाव में था और शराब के नशे में मौत को गले लगा लिया। फिलहाल रेलवे कॉलोनी तथा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुपेंद्र शर्मा है, उम्र लगभग 49 साल, जिसने अपने मकान में फांसी लगा ली थी। इसको इलाज के लिए यहाँ पर लाए तो शाम का टाइम हो गया था, तो बॉडी को यहाँ पर शिफ्ट करवाई। तो आज पोस्टमार्टम के लिए आए। तम दृष्टा स्वयं शराब पीकर स्वयं ने आत्महत्या कर रहे हैं। अलवर जिले में क्रिसमस की तैयारी को लेकर के बाजार सजने लगे हैं। अलवर के चर्च रोड पर स्थित 137 पुराने चर्च को सजाने का काम जारी है। वहीं चर्च के पादरी राजेश मकवान ने बताया कि क्रिसमस को लेकर के लोगों में खासा उत्साह है और साथ ही ये भी बताया कि आज विशेष प्रार्थना की जाएगी और प्रभु यीशु के जन्मदिन के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यहाँ पर ईसाई समुदाय के अलावा और भी समाज के लोग चर्च में पहुंच करके भगवान यीशु से प्रार्थना करते हैं और कैंडल जलाते हैं। वाले तो आए थे, अभी डाले। ये सजावट हो रही है, ट्री पे डेकोरेट करने के सामान मिल जाएगा, लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मिल जाएगी और सारी चीज जैसे ट्री पे डेकोरेट करते हैं। पिल्स आती हैं, फेरी लाइट्स आती हैं, स्टार आते हैं साहब, और चीजें आती है, हेयरमैन आते हैं। रिटेल होलसेल में सब में कर रहे हैं साहब। इस बार देखो कई आइटम आए हैं हमारे पास, हेयरमैन आए, फॉइल बलून में बहुत सारे आइटम आए हैं, मैरी क्रिसमस के इस तरह के टैग्स आए और बलून्स आए, बच्चों के लिए हेयरमैन आए, लड्डू गोपाल जी की पूरी ड्रेस है और बच्चों के पहनने के लिए पूरी ड्रेस है, चश्मे वगैरह भी हमारे पास। क्रिसमस जब आता है, क्रिसमस का माहौल तो बड़े जोश के साथ तैयारी चलती है और 1 महीने पहले तैयारी क्रिसमस की चालू हो जाती है। लोगों में भी जोश देखा जाता है, जैसे डेकोरेशन के लिए, साफ सफाई के लिए। चर्च जो नहीं आते क्रिसमस टाइम पे, वो भी प्रभु की आराधना करने के लिए चर्च में आते हैं और आराधना करते हैं। पिंडवाड़ा की भावरी पटवारी ने कोर्ट के आदेश पर पिंडवाड़ा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भावरी के नायब तहसीलदार सहित 6 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पटवारी अकराम बंजारा का आरोप है कि छुट्टी पर जाने के बावजूद तहसीलदार व अनेक राजस्व कर्मचारियों ने पटवार भवन में जबरन ताला तोड़ करके सरकारी दस्तावेज को और निजी दस्तावेज गायब किए हैं। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 6 नवंबर को मैं मेरी बुआ के दाह संस्कार में गया था, तब मैंने छुट्टी के लिए तहसील ग्रुप और तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन भिजवा दी थी। फिर भी मुझे अनुपस्थित मानकर और उसके अलावा भी पूर्वाग्रह, बदनीति और दुर्भावना से कुछ जांचें और शिकायतें बताकर एपीओ कर दिया। तो उत्तर से आ रही सर्द हवाओं का प्रभाव बढ़ने के साथ सर्दी का असर बढ़ने लगा है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण बढ़े सर्दी के असर और तापमान में गिरावट के बाद सर्द हवाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आज पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज हुआ है। लगातार चल रही सर्द को देखते हुए कृषि विभाग ने सब्जी की फसलों के लिए चेतावनी जारी करते हुए टमाटर, मिर्च, बैंगन, धनिया, मटर की फसलों को पाले और शीतलहर से बचाने को लेकर के चेतावनी जारी की है। पाले अभी टेम्परेचर है वो 4 डिग्री और 4 डिग्री से नीचे जाएगा। 4 डिग्री से नीचे जाएगा तो पाले पड़ने की संभावना रहती है। उसमें अपनी फसलों में क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं उसमें पानी होता है, वो जम जाता है। जमने की वजह से प्लांट और जो अपनी फसलें हैं, जो प्लांट्स, बाकी प्लांट्स हैं, वो पाले की वजह से मतलब मर जाते हैं उनकी, और मरने के बाद में अपना प्रोडक्शन पे असर आता है। तो प्रतापगढ़ पुलिस ने आज अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत अकेपुर गांव से 4 हिस्ट्री शीटर सहित 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 मध्य प्रदेश के इनामी बदमाश भी शामिल है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 12 बाइक और 3 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की है। पुलिस की कार्रवाई लोगों के लिए अब चर्चा बन चुकी है। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र के अकेपुर गाँव में लंबे समय से अपराधियों के आने की सूचना मिल रही थी। साथ ही यहाँ के अपराधियों के तार अन्य राज्यों के अपराधियों से भी जुड़े हुए थे। हथियार, मादक पदार्थ तस्करी
तस्करी में भी अपराधियों के शामिल होने की सूचनाएं एसपी अमित कुमार को प्राप्त हो रही थी। 2 दिन पहले भी पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए बदमाश के इस गांव में छिपे होने की आशंका थी। इस पर पुलिस की 50 टीमों ने संदिग्ध मकानों की तलाशी लेते हुए गांव के बाहर निकालने वालों पर नाकाबंदी भी की। एसपी अमित कुमार ने बताया कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस की इस तरह की कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। तो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निरंतर जारी है। जिला कलेक्टर ने केट पंचायत में चल रहे शिविर का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने शिविर में विभिन्न विभागों के विभागवार स्टॉल्स का निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। शिविर में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से संवाद किया और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ग्रामीणों से आयुष्मान कार्ड बनवाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में KYC करवाने और वंचित किसानों को योजना में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कैंप में मौजूद बैंक के अधिकारियों को अधिक से अधिक ग्रामीणों का PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना में पंजीकरण करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना एवं संबंधित तहसीलदार एवं SDM को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। का जो एक सपना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो केड पंचायत में आई हुई है और आप देख रहे हैं कि केड पंचायत के जो निवासी हैं उनमें कितना उत्साह है। 17 जो स्कीम्स यहाँ पे भारत सरकार की है, उन सभी स्कीमों का हमने यहाँ रिव्यू किया और सभी स्कीमों में केड पंचायत ने जो प्रोग्रेस करी दी है वो बड़ी अच्छी दी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय जैसलमेर जिले के दौरे पर हैं। मंत्री ने आज सुबह बाबा रामदेव जी की आरती में पहुंचकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। रामदेवरा में शेखावत ने मैराथन जन सुनवाई करते हुए लोगों की जन समस्याएं सुनी। मंत्री ने परिवादियों की समस्या सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी, महाराज प्रधान भगवत सिंह तंवर, पालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।